एक कहानी राजा की। स्वामी जी महाराज ने संसार के दिखावटी नाते रिश्तों के बारे में कहानी सुनाते हुए समझाया कि एक राजा था जो अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था और अपने बाल बच्चों का भी बहुत ख्याल रखता था। पूरे घर परिवार की संभाल करता था। मतलब ये कि सब लोग उससे संतुष्ट थे और खुश थे। राजा का समय पूरा हुआ तो धर्मदूत उसको लेने आए और ले जाकर धर्मराय के दरबार में खड़ा कर दिया। राजा ने धर्मराय से कहा, आपने मुझे बुला तो लिया, मेरी प्रजा बहुत दुखी होगी। मेरे बाल बच्चे, घर परिवार वाले बहुत दुखी होंगे। उनकी देखरेख कौन करेगा? धर्मराय हंसे और बोले कि राजन, कौन किसके लिए दुखी होता है? दुनिया ज्यों की त्यों चलती रहती है, किसी के लिए नहीं रुकती। राजा ने कहा कि एक बार मैं अपनी प्रजा और परिवार के बीच जाना चाहता हूँ। यह देखना चाहता हूँ कि वो मेरे लिए कितने दुखी हैं। धर्मराय ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, तुम सबकी बातें सुन सकोगे और तुमको कोई देख नहीं पाएगा। सबकी बात सुनकर तुम वापस लौट आना। राजा पहले अपने नगर में गया। उसने देखा कि प्रजा पहले के जैसे ही थी। वैसे अब उसकी कोई विशेष चर्चा नहीं हो रही थी। सब जगह लोग आपस में बैठे अपना काम कर रहे थे। एक जगह कुछ लोग बैठे आपस में बात कर रहे थे कि वहाँ जाकर खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। उनमें से एक ने कहा कि राजा मर गया, अब देखो कौन राजा बनता है, वैसे वो आदमी अच्छा था। दूसरा बोला कि जो राजा बनेगा वही अच्छा होगा। तीसरा बोला कि हम तो प्रजा ही रहेंगे, राजा जो बनेगा वो बनेगा। यहाँ तो दुनिया है, कितने राजा महाराजा चले गए, वह गया तो कौन सी नई बात हो गई। राजा ने बात सुनी तो उसको बड़ा धक्का लगा और वह सोचने लगा कि मेरे जाने का गम इन लोगों को नहीं है। वह वहाँ से चला गया और अपने महल में पहुँचा। महल में देखा तो वहाँ उसकी चर्चा कम, राज तिलक की चर्चा जोरों पर थी। मंत्रीगण कह रहे थे कि राजा साहब का छोटा भाई, उसको राज तिलक किया जाएगा। वहाँ से चला तो रानीवास में पहुँचा। उसने देखा कि उसकी रानी सादे कपड़ों में बैठी थी। उसका भाई छोटा भी वहाँ बैठा हुआ था और कुछ लोग और हैं। वहाँ चर्चा हो रही थी कि भाई को राजा बना दिया जाए और भाई की शादी इस रानी से कर दी जाए। रानी से लोगों ने पूछा, उसके विचार पूछे तो वह बोली कि आप जैसा कहें मुझे वो ठीक लगता है, मुझे आप लोगों की बात मंजूर है। राजा को यह सुनकर बड़ा धक्का लगा। उसका सारा भ्रम टूट चुका था। वह पहुंचा धर्मराय के दरबार में। धर्मराय हंसे और बोले कि जाना चाहोगे अपने राज्य में? राजा बोला कि नहीं, मुझे अब तो और कुछ नहीं चाहिए, ना राज ना घर परिवार। मुझे अब ऐसी जगह भेज दीजिए जहाँ मैं अकेले रहूं, भगवान का भजन करूं। दुनिया में कोई किसी का नहीं। इस संबंध में स्वामी जी महाराज ने एक और कहानी सुनाते हुए बताया कि एक महात्मा जी थे। उनके पास बहुत से लोग जाया करते थे। एक दिन एक आदमी उनके पास आया और बोला कि महाराज, मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं और मेरी स्त्री बड़ी पति भक्त है। महात्मा जी ने जवाब दिया कि बच्चा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, कौन किसकी स्त्री और कौन किसका बच्चा। पर वह आदमी नहीं माना। तब महात्मा जी ने कहा कि मेरे पास 15 दिन लगातार आना, तब मैं परीक्षा बता दूंगा। वह मनुष्य महात्मा जी के पास रोज आने लगा। महात्मा जी ने उससे नाक, मुंह व आँख बंद कर सांस रोकने का योगा अभ्यास सिखा दिया। जब 15 दिन समाप्त हो गए तब महात्मा जी ने कहा कि बच्चा, आज घर में जाना तो अपनी स्त्री की पति भक्ति की परीक्षा कर लेना। घर जाने के बाद आंगन में हाथ पांव लंबे फेंक देना और अपने इस योगाभ्यास से श्वास रोक लेना और मरी हुई शक्ल
में पड़ जाना, परंतु कान से सब कुछ सुनते रहना। उस आदमी ने घर आकर ठीक वैसा ही बहाना किया जैसे कि महात्मा जी ने समझाया था। घर में हलचल मच गई। वैद्य, हकीम, डॉक्टर सभी आए, देखा, सुना और बोला कि इसका प्राण निकल चुका है, इन्हें अब ले जाओ और अंतिम संस्कार कर दो। पास पड़ोस के सभी लोग इकट्ठा हुए, कफन आदि पहनाया गया, परंतु जब शरीर को दरवाजे से लाश निकालने में कठिनाई हुई, अच्छी मुसीबत उठ खड़ी हुई थी। तब लोगों ने सोचा कि थोड़ी सी दीवार तोड़कर रास्ता बड़ा कर दें। यह सोचकर जैसे ही दीवार तोड़ने के लिए आगे बढ़े कि उस वक्त व्यक्ति की पत्नी ने कहा, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो, मेरा तो घर टूट जाएगा। तब लोगों ने कहा कि इसे बाहर कैसे निकाला जाए। तो उस औरत ने कहा, ठहरो ठहरो, मैं अभी बताती हूँ। ये कहकर वह दौड़ी दौड़ी गई और घर से चारा काटने वाला गड़ासा उठा लाई और बोली कि लो, इसके आधे आधे हाथ पाँव काट दो, फिर शरीर बाहर निकाल लो। ज्यों ही लोगों ने गड़ासा उठाया कि अब हाथ पाँव काट दे, बस इतने में ही उस व्यक्ति ने जोर का झटका मारा और रस्सी टूट गई। वह कूद कर उठा और सीधे भागा भागा महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, यदि एक भी सेकंड की देर किया होता तो मेरे हाथ पाँव गायब हो गए होते। अब मैंने समझ लिया कि वास्तव में दुनिया किसी की नहीं है। जय गुरुदेव।